जय हिंद। मैं ब्रिगेडियर हेमंत महाजन फेसबुक लाइव में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है कि 20 लाख चीनी हस्तकों ने या गुप्तहेरों ने बड़े देशों में घुसपैठ की है और उसी उन्हीं देशों के जो बड़े बड़े अंग होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज, ब्यूरोक्रेसी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्रीज, अलग अलग एनजीओ, इसके अंदर उन्होंने घुसपैठ की है और इससे वो वहां पे जो इंटेलिजेंस है वो गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो चीज डिक्लेयर हो गई, एक दुनिया में वर्ल्ड पार्लियामेंट्री पैनल है जो चाइना के एक्टिविटीज के ऊपर नजर रखता है। तकरीबन 150 देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें शामिल है और उन्होंने ये खबर दी कि ये एक ब्रेकिंग न्यूज है कि 20 लाख, मैं रिपीट करता हूं, 20 लाख चीनी गुप्तहेर या चीनी हस्तक या चाइनीज एजेंट इन्होंने अलग अलग देशों में घुसपैठ की हुई है। कौन से है ये देश? ये देश है अमेरिका, ये देश है इंग्लैंड, ये देश है ऑस्ट्रेलिया। क्यों की है घुसपैठ? क्योंकि जिनके अभी मैंने नाम लिए ये बड़े देश है और खास तो यूएसए और इंग्लैंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स है और उनके पास वेटो पावर है। कब हुई ये घुसपैठ? तकरीबन 10-15 साल से ये चल रही है। और ये जो हस्तक है, ये जो एजेंट्स है, ये गुप्तहेर है, एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ उन्होंने घुसपैठ की है? उन्होंने जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उसमें घुसपैठ की है ताकि उनकी जो पॉलिसीज होती है वो चाइना को फेवर करे। गवर्नमेंट की जो ब्यूरोक्रेसी होती है उसमें घुसपैठ की है। उस उन देशों की जो मीडियाज है उसमें घुसपैठ की है। अगर आपको एग्जाम्पल देना होगा तो आपको याद होगा कि अमेरिका के जो दो बड़े न्यूज़पेपर है, न्यूयॉर्क टाइम्स या वॉशिंगटन पोस्ट, पिछले एक साल से चाइना के खिलाफ कोई भी वो आर्टिकल नहीं लिखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के एक पॉलिटिशियन है जो वहां के हमारी भाषा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्हें पकड़ा गया है। इसके सिवाय कुछ ऐसे उनके अधिकारी है जो चाइना को फेवरेबल पॉलिसीज तैयार करते हैं। कुछ एनजीओज है, नॉन गजेटेड ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो चाइना के जैसे बातचीत करती है। इसके सिवाय इंटेलेक्चुअल थेफ्ट, यानी कि अलग अलग इंडस्ट्रीज जो खास तो बहुत ही टेक्नोलॉजिकली सोफिस्टिकेटेड इंडस्ट्री है, वहां पे जाके वो आईपीआर चुराते हैं, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट चुराते हैं, उनकी डिजाइन चुराते हैं, उनके जो अलग अलग संशोधन होते हैं उसकी चोरी करते हैं। ताकि ये जो सब एजेंट्स हैं उनका क्या काम है? उनका काम ये है, एक तो पॉलिटिकल पार्टीज में इन्फिल्ट्रेट करो ताकि जो पॉलिसीज पार्लियामेंट में लाई जाती है वो चाइना को सपोर्ट करे। दूसरी बात यह है, आर्थिक पॉलिसीज ये चाइना को सपोर्ट होनी चाहिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अगर आप उसको चुराते हैं तो मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है इसे आप थेफ्ट कर सकते हैं। ये माना जाता है कि आज टेक्नोलॉजी की रेस में चाइना नंबर 2 या 3 पे शायद पहुंचा हुआ है। और ये भी माना जाता है कि जो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो चाइना ला रहा है ये बेग बोरो स्टील करके लाई गई है, यानी कि उसकी थेफ्ट हुई है। उनका एक आधा कोई प्लेन चुरा लिया, उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग की और वो प्रोडक्ट आपने चाइना में बनाना शुरू कर दिया। ये सब कार्रवाई जो है ये हो रही है। इतना ही नहीं तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है उसके अंदर भी ये इस प्रकार की घुसपैठ हुई है। वहां पे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें स्कॉलरशिप दी जाती है और ऐसे लोगों को स्कॉलरशिप दी जाती है जो बाद में आके इस देश में चाइना के एजेंट्स बने और चाइना की जैसे बातचीत कर ले। अलग अलग इंडस्ट्रीज है यहाँ पे इनके शेयर्स खरीदे गए हैं ताकि वो इंडस्ट्री में चाइना की घुसखोरी हो। अगर कोई बड़ा रिसर्च किसी कंपनी में हो रहा है तो वो भी
उसके बारे में भी इस प्रकार की थेफ्ट जो हो गई है, ये क्यों हो रहा है? इसका कारण क्या है? इसका मेन कारण है कि चाइना चाहता है कि पूरी दुनिया के ऊपर उनका राज हो। तो उन्होंने बहुत ही मेथोडिकली अलग-अलग देशों में इन्फिल्ट्रेशन किया है। अगर आपको याद होगा तो कुछ 5-6 महीने पहले मैंने चाइना ने इटाली में किस प्रकार से इन्फिल्ट्रेशन किया है, इसके बारे में बात की थी। इटाली में ये जो चाइनीज़ वायरस फैला, वो कैसे फैला, इसके बारे में मैंने बात की थी। तो इसी प्रकार की कार्रवाई अभी बड़े-बड़े देशों में भी हो रही है, क्योंकि उनके ऊपर जो ये घुसखोरी का मेन उद्देश्य है कि इसे इंग्लिश में इन्फ्लुएंस ऑपरेशन के नाम से पुकारा जाता है। इन्फ्लुएंस ऑपरेशन का मतलब ये है कि बंदूक की लड़ाई किए बिना वहाँ पे जो अलग-अलग संस्थाएँ हैं, वहाँ पे जो बड़े लोग हैं, वहाँ पे जो ओपिनियन मेकर्स हैं, वो जो उस देश का ओपिनियन बदली कर सकते हैं, उनके दिल में, उनके मन में घुसखोरी करो ताकि वो चाइना जैसे बातचीत करना शुरू करेंगे। लेकिन आपको पता है कि इस प्रकार की इन्फ्लुएंस ऑपरेशन करनी है, इस प्रकार का मानसिक युद्ध लड़ना है या साइकोलॉजिकल ऑपरेशन करना है या इंफॉर्मेशन वॉर करना है, तो इसे समय लगता है। ये तुरंत होने वाली चीज़ नहीं है। इसमें सालों-साल लग सकते हैं, इसलिए ये जो एफर्ट होता है, इसे काफ़ी बार स्लो पॉइज़निंग यानी कि आस्ते-आस्ते जो विष है, जो पॉइज़न है, उसे सोसाइटी में स्प्रेड किया जाए ताकि लोग इसे मानने के लिए तैयार हो जाए। तो इस प्रकार से ये ऑपरेशन लंबे दौर पे चलते हैं। इतना ही नहीं तो अभी एक लेटेस्ट खबर आई थी कि जो कल्चरल टाइज, कल्चरल डेलीगेशंस चाइना भेजता है अलग-अलग देशों में, इसे अभी रोकने का फैसला किया है अमेरिका में। अभी आप बोलेंगे कि ये जो अलग-अलग ऑपरेशंस है, ये तो हो रहे हैं इंग्लैंड में, ये हो रहे हैं यूएसए में, ये हो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, शायद और देशों में होते होंगे। तो इसमें हमारे देश ने क्या लेना है? हिंदुस्तान ने या भारत ने इसमें क्या लेना है? इसका मेन कारण यह है कि इसी प्रकार की घुसपैठ हमारे देश में भी हो सकती है। काफ़ी महीने पहले जब मैंने इटाली की घुसपैठ की बात की थी, तभी मैंने आपको बताया था, इस प्रकार की घुसपैठ हमारी देश में हुई थी 60s 1960s और 1970s के अंदर। इसके ऊपर एक रिटन पुरावा ये अवेलेबल है। एक उस समय यूएसएसआर नाम का देश था, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, उनकी गुप्तहेर संस्था थी केजीबी और केजीबी का एक एजेंट था मिट्रोविन। मैं नाम रिपीट करता हूं, मिट्रोविन। इसी प्रकार के ऑपरेशन उन्होंने बहुत साल अलग-अलग देशों में किए थे। 1990 में मिट्रोविन वहां से भाग गया, यूरोप में जाके कहीं पे छुप गया। उसके बाद उन्होंने मिट्रोविन आर्काइव्स नाम के एक पुस्तक, एक किताब, एक बुक पब्लिश किया, जिसके अंदर यूएसएसआर ने 1960s और 70s के अंदर जो अलग-अलग देशों में इस प्रकार के ऑपरेशन किए थे और उसका नतीजा क्या निकला था, इसके ऊपर किताब लिखा। बाकी दुनिया के बारे में हम क्यों ज़्यादा फ़िक्र करें, वो फ़िक्र वो खुद करते रहेंगे। हम सिर्फ केवल भारत की बातचीत करते हैं। भारत के अंदर इस किताब में मिट्रोविन आर्काइव में भारत के नाम पे एक पूरा चैप्टर है और ये किताब इंटरनेट पे आपको मिल पढ़ने के लिए मिल सकती है। गूगल सर्च में आप डालिए मिट्रोविन आर्काइव्स, ये किताब आपको वहां पे मिल जाएगी पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर। किताब पूरी मत पढ़िए, आपके पास शायद इतना समय नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसमें जो एक पूरा चैप्टर, एक पूरा प्रकरण जो इंडिया के ऊपर है वो पढ़िए। वहां पे उन इंडियंस के नाम है जिनको पैसा दिया गया था, उन इंडियंस के नाम है जिन्होंने इस प्रकार की पॉलिसीज बदली करने की कोशिश की थी। आप खुद पढ़िए। तो ये सोचना बिल्कुल सही होगा कि इस प्रकार की ऑपरेशन हमारी देश में भी चल रही है। हमने हमारे कान और आंख खुला करके
इसके ऊपर इसे ढूंढना चाहिए और इसे रोकना चाहिए। शायद आपको पता होगा कि कुछ हमारे मीडिया में लोग हैं जो चाइनीज एजेंट्स बने हैं। मैंने इसके बारे में बात की थी जब मैंने एक सीरीज ली थी जिसे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बोला जाता है, या जिसे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बोला जाता है, या इसे प्रोपेगेंडा वॉरफेयर बोला जाता है। ये चाइना की भाषा करते थे, हमें बोलने की कोशिश करते थे कि चाइना के साथ लड़ाई मत करो, ये इनकी आर्मी सेकंड लार्जेस्ट है, उनके पास मिसाइल्स है, उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, उनके पास माइक्रोवेव ओवन वाले वेपन्स है। तो ये प्रोपेगेंडा वॉरफेयर का क्या हुआ? मैंने उस समय भी बोला था, ये प्रोपेगेंडा वॉरफेयर करके वो इंडियन आर्मी को कभी डिफीट नहीं कर सकते, लेकिन इसकी कोशिश बहुत की गई। बात अलग है कि इंडियन आर्मी ने उनको एक ब्लडी नोज दिया गलवान के अंदर, और बाद में 27-28 अगस्त को जब हमने पैंगोंग त्सो लेक के साउथ में अलग-अलग पीक्स के ऊपर कब्जा किया। कुछ जब ताइवान, जो चाइना का नंबर 1 दुश्मन है, उसने उसका एक इंडिपेंडेंस डे था। आम तौर पे किसी भी देश का जब इंडिपेंडेंस डे होता है, तो उसके लिए हमारी न्यूज़पेपर सप्लीमेंट डालते हैं, और उसमें ये दो हमारे देश और उनमें कितना अच्छा मैत्री संबंध है, इसके ऊपर बातचीत करते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले चाइना के जो एम्बेसडर हमारे देश में है, उन्होंने हमारे मीडिया को, मैं रिपीट करता हूँ, इंडियन मीडिया को वार्निंग दी कि आप ताइवान के बारे में कोई भी सप्लीमेंट नहीं निकालेंगे, कोई भी आर्टिकल नहीं लिखाएंगे, और हमारी मीडिया ने उनकी बातचीत मान ली। अगर इस प्रकार की ऑर्डर हमारी सरकार से आती, तो इन्होंने तो चिल्लाना शुरू करना था कि ये हमारा राइट है, हमारी राइट्स के ऊपर आप हमें रुकने के लिए बोल रहे हैं। चाइना ने बोला, उन्होंने चुपचाप से मान लिया। चाइना ने बोला कि आप दलाई लामा के ऊपर आर्टिकल नहीं लिखेंगे, उन्होंने बिल्कुल आर्टिकल लिखने ये बंद कर दिए। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज है, तो उनकी लाइन टो करने की कोशिश करते हैं। अभी चाइना करता क्या है कि इस प्रकार के उन्होंने वहां पे इन्फिल्ट्रेट किया है। उसके बाद उन्होंने वहां पे कुछ लोगों को ढूंढा है जो वो सोचते हैं जो उनके अच्छे मित्र बन सकते हैं या अच्छे एजेंट बन सकते हैं। उसके बाद उन्हें चाइना में ले गया। वहां पे एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई जहां पे 100-150 देशों के लोग इकट्ठे हो गए थे, जो चाइना सोचता था कि ये हमारे एजेंट बन सकते हैं। उन्हें फ्री में वहां पे रखा गया, फ्री में उनको प्रोपेगेंडा मटेरियल दे दिया। आपको पता है हमारे मीडिया के अंदर भी ऐसे एक दो लोग पकड़े गए थे जो चाइना के इन्फ्लुएंस में थे और जो चाइना के लिए उल्टे सुल्टे आर्टिकल्स लिखते थे। तो ये इस प्रकार की इन्फ्लुएंस ऑपरेशन करने की कोशिश हमारे देश में भी हो सकती है, हमारे देश में हो रही है। तो हमने इसके ऊपर नजर रखना चाहिए। जो चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसी है, ये पाकिस्तानी एजेंसीज के तुलना में एकदम अलग है। एकदम अलग इसलिए कि वो चाइनीज एजेंट्स जो है, हर एक चाइनीज आदमी जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर है, जो दुनिया के सबसे सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, जिसके 90 लाख से ज्यादा मेंबर्स है, ये सभी पोटेंशियल एजेंट्स होते हैं। ये कहीं पर भी जाए, कोई टीचर है तो टीचिंग फील्ड में एस्पियोनाज करेगा, कोई इंडस्ट्री में है तो इंडस्ट्रियल सीक्रेट चोरने की कोशिश करेगा, कोई मीडिया में है तो मीडिया के ऊपर ध्यान रखेगा। अब जिस जिस फील्ड में है, उस फील्ड में चाइना को जो फेवरेबल पॉलिसी है, इसके बारे में उसे उसके बारे में सोचेगा, और उसके बारे में ये जो मीडिया वाले हैं, ये कोई भी है, उनको उस दिशा में ले जाने की कोशिश करेगा। तो चाइना का ये इन्फिल्ट्रेशन लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। चाइना स्टडी चाइना का एक बड़ा सेंटर है जिसे कॉन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट बोला जाता है, जहां चाइना के बारे में खबर दी जाती है। इस प्रकार के इस प्रकार जो उनके ऑपरेशंस हमारी यूनिवर्सिटीज में होने हैं, उसे हमने रोकना चाहिए। जो कोई इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा है, उसे हमने रोकना चाहिए। टेक्नोलॉजिकली जो चाइनीज ऐप है, उसका हमने इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कोई भी चाइनीज सॉफ्टवेयर
या हार्डवेयर इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप कहीं पर भी देखते हैं कि चाइना हमारे ऊपर कुछ उल्टी चीज करने की कोशिश कर रहा है, तो इसे हमने रोकना चाहिए। यानी कि हर एक भारतीय जो सोशल मीडिया के ऊपर है, फेसबुक के ऊपर है, न्यूज़पेपर पढ़ता है, टीवी मीडिया के ऊपर है, उन्होंने अपने कान और आँख खुले रखने चाहिए और हमारे देश के खिलाफ कोई भी कार्रवाई कहीं किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर हो रही है, तो उसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए। मैं अभी रुकने वाला हूँ, लेकिन उसके पहले 3-4 चीज़ों के ऊपर आपकी नज़र देखना चाहूँगा। हमारे लिए कुछ अच्छी खबर है कि चाइनीज़ इकोनॉमी में काफ़ी सारी चाइनीज़ कंपनी है, जो लोन्स जो वापस करते हैं, उसमें डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं क्योंकि उनकी अवस्था खराब हो रही है। इसके सिवाय चाइना का जो गवर्नमेंटल लोन्स है, वो इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि जिससे चाइनीज़ इकोनॉमी को खतरा है। ये भी एक खबर आई है कि चाइना जो अपना चाइनीज़ वायरस का जो वैक्सीनेशन है, ये गरीब देशों को बेच रहा है क्योंकि उन्हें वो एक गिनी पिग की तरफ ट्रीट करना चाहता है। जो उनके जो खुद के नागरिक हैं, उसके लिए वो वेस्टर्न वर्ल्ड से वैक्सीनेशन दे रहा है खरीद रहा है। लेकिन जो एशियन कंट्रीज़ जो पुअर है, उनको जो वैक्सीनेशन है, वो चाइना से जा रहा है क्योंकि कोई भी चाइनीज़ चाइनीज़ वैक्सीनेशन का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। तो ये गिनी पिग्स जो है गरीब देश होंगे एफ्रो एशियन कंट्रीज। इसके सिवाय एक खबर ये हो रही है कि जो चाइनीज टेलीकॉम कंपनी है जो हमारे ऊपर नजर रखती है, वो स्विचेस हो, वो टावर्स हो, वो हमारा सॉफ्टवेयर हो, वो हमारे हैंडसेट हो, तो इसी चाइनीज कंपनी को हमारा देश बाहर भेजने वाला है। तो एक सर्जिकल स्ट्राइक चाइनीज कंपनी पे होने वाला है, जिसमें हुआई जैसे कंपनी भी शामिल होगी। मैं यहीं पे रुकता हूँ। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे ज़रूर लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए क्योंकि इस लड़ाई के अंदर जो चाइना के खिलाफ चल रही है, बहुत साल चल रही है, हम सब सोल्जर्स हैं। हमने कान और आँख खुला रख के चाइनीज़ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को अच्छा जवाब देना चाहिए। मैं रुकता हूँ। जय हिंद।